चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान पर चलते हैं जहां पे पहली गेंद नो बॉल करार दिया है। विवेक चिंदरकर अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में नागेश सीध और उनके साथी बल्लेबाज स्वस्तिक मात्रे। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था नागेश सीध ने। काउ कॉर्नर की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, श्रेया 11 थल बनाम राज 11 अग्रदांडा, ये मैच यहां पे जारी है। विवेक की अगली गेंद, जी हां, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास था स्वस्तिक के लिए, पूरी तरीके से ब्लॉक किया था स्वस्तिक को। हालांकि स्वस्तिक ने उसे जड़ से खोदकर बैक टू द बॉलर खेला था कारपेट के सहारे, मगर फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था विवेक ने। 7-8 कदमों का रनअप इस मर्तबा स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था। हालांकि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, मगर खड़े खड़े उस गेंद को कट कर दिया था। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल में नेटवर्क और मैदान में बल्लेबाजी करते हुए फुटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है बल्लेबाजों के लिए। मगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने वीरेंद्र सहवाग को देखा था जिनका फुटवर्क अच्छा नहीं था, मगर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो बहुत ही बढ़िया था। इस मर्तबा फिर से एक बार बिंदी गेंद विवेक चिंदरकर ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। इन 2 बल्लेबाजों के सामने जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी की है, आत्मविश्वास यहां पे झलकता हुआ, जी हम इस मैच को जीत सकते हैं, वी कैन, बड़े खिलाड़ी है, बड़ी टीम उनके सामने है, मगर हम भी कुछ कम नहीं है, ये एटीट्यूड यहां पे नजर आता हुआ। विवेक चिंदरकर फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, ये देखिए, स्वस्तिक मात्रे पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और अचंभित, अंतिम क्षणों तक वो गेंद जाने के बाद भी देखते रहे और सोचते रहे गेंद कहां से आई और कहां निकल गई। गेंद को घुमाने की क्षमता है, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ यहां पे नजर आ रही है। ये देखिए, फिर से एक बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, स्लोवर वन गेंद और टप्पा खाने के बाद घूम रही है। पहला ओवर, हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी कमाल की, तारीफ तो बनती है। लाजवाब शुरुआत की है विवेक चिंदरकर ने। इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर काबिल तारीफ गेंदबाजी मैं कहूंगा। सीमेंट विकेट, पाटा विकेट, सूखी हुई विकेट, और उस विकेट के ऊपर भी अपने उंगलियों का करिश्मा उन्होंने दिखाया है। रिस्ट के साथ किस तरह से अपने कंधे का इस्तेमाल किया जाता है, उंगलियों को किस तरह से गेंदों पर घुमाया जाता है, फेरा जाता है, उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। और 2 बल्लेबाजों को यहां पे पूरी तरीके से खामोश रखा है, रनों को यहां पे सुखा दिया है। मात्र 4 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां पे नए गेंदबाज आए हैं, सतीश पाटिल, मैन फ्रॉम अरावी श्रीवर्धन। नागेश सीध स्ट्राइकिंग एंड पर, जिस खिलाड़ी ने लास्ट मैच में तूफानी शुरुआत की थी, बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, हालांकि लोकल बॉय। ये लीजिए, मैंने जो कहा उसको यहां पे साबित करते हुए, मगर इस मर्तबा गेंद हवा में बहुत देर तक थी और लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। पहला बल्लेबाज नागेश सीध के रूप में मैदान से बाहर जाएगा। आधुनिक थेट पठ्याला घेतली झणझणीत विकेट। सागर टुरिस्ट होम प्रोप्रायटर सन्माननीय संचित खोपकर यांची बळीची टाळी। ओवर का ये मुकाबला, और 4 ओवर में इस तरह की किफायती और कंजूस गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। पहले तो विवेक चिंदरकर ने यहां पे खासा प्रभावित किया, पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे क्रिएट किया। वही प्रेशर दूसरे ओवर में बल्लेबाजों को
बड़े स्ट्रोक खेलने पर मजबूर करते हुए दिखाई दिया और दूसरे ओवर में उसका फायदा सतीश को मिलता हुआ। सतीश की एक ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद कट होती हुई गेंद उसे खेलना चाहते थे ताकत के साथ बॉलर के सर के ऊपर से, मगर गेंद बल्ले के किनारे पे लगी थी और इसी वजह से बहुत देर तक हवा में थी। लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। नागेश सीध आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आदिल कुरैशी स्ट्राइकिंग एंड पर सतीश पाटिल का सामना करने के लिए तैयार। जी हां, इस मरतबा आउटसाइड दिया ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने अपने बाहों को खोला और अपने अनोखे अंदाज के साथ यहां पे इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। भुवनेश्वर कुमार का ये जन्मदिन 5 फरवरी 1990। जी हां, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज राज 11 आगरदांडा कुछ अलग ही नजरिए से, अलग ही सोच के साथ खेल रही है। देखिए कभी भी आप देखिए इकट्ठा होकर अगर खेलोगे, यूनिटी की ताकत, एकता की ताकत जबरदस्त होती है। यहां पे देखिए हर एक खिलाड़ी जज्बे के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में अपने नाम का परचम लहराना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने गांव का नाम बड़ा करना है। इसी सोच के साथ अपने गांव के लिए यहां पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइकॉन के रूप में जो गेंदबाज हमें नजर आ रहे हैं सतीश, वो भी लास्ट मैच के हीरो, मगर इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। स्वस्तिक मात्रे ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट में तब्दील किया है। गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, ये पहला चौका आता हुआ। जी हां, इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से एक बार गेंद ट्रैवल कर रही है, मगर 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रन बनाकर रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। 11 का आंकड़ा हमें हार्दिक पांड्या की भी याद ताजा करता है। 11 अक्टूबर 1993 में उनका जन्म हुआ था। जी हां, ओवर पिच गेंद और आदिल के सामने इस तरह की ओवर पिच गेंद करना बहुत ही बड़ी गलती। हा गेला षटकार कासार खानावळ प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग षटकार। हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को हाई बैकलिप के साथ उस गेंद के नीचे आए, उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ उछाल कर खेला था, ताकत के साथ प्रहार था, परफेक्ट टाइमिंग यहां पे देखने को मिला आदिल कुरैशी से। और गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। देखते देखते यहां पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, कुल मिला के 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच में अब यहां पे हावी हो चुकी है। हालांकि 2 ओवर अभी भी आने बाकी है। अब गेंद भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, गेंद के ऊपर का फर भी निकल चुका है। अब यहां पे तेज तर्रार गेंदबाजी होगी, मगर उतने ही जोरदार प्रहार भी देखने को मिलेंगे। स्वस्तिक मात्रे एज आइकॉन के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं, जबकि गेंदबाज स्वराज देवड़ेकर गांव नावा और तहसील रोहा से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी। अंपायर जी का इशारा यहां पे वाइड बॉल का, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन 18। एक विकेट के नुकसान पर 18 रन स्वराज देवड़े ने लास्ट ईयर चिकनी में बहुत ही जबरदस्त प्रभावित किया था। जी हां, फिर से एक बार काऊ कॉर्नर की दिशा में कुछ न कुछ गड़बड़ी देखने को मिली। गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है 4 रन के लिए। पाहुनी मौका हा मारलाय चौका।
प्रोप्रायटर सचिन जुगे यांचा सनसनीत चौकार. हमारे तीसरे अंपायर बाविस्कर सर. जी हाँ, इस पर दबाव ऊंचाई ज्यादा है मगर कवर के ऊपर से खेला है, डीप कवर खाली. लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते हैं, फील्ड करते हैं उस गेंद को, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का. स्वस्तिक म्हात्रे एक जबरदस्त बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से उन्हें पहचाना जाता है, मगर आज जिस अंदाज के साथ उन्हें जाना जाता है वो अंदाज नजर नहीं आ रहा है. हालांकि 1-1 रन 2-2 रन जरूर उनके बल्ले से यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक चौका भी हमें, 2 चौके हमें उनके बल्ले से देखने को मिले, मगर अभी भी यहाँ पे छक्कों की बहुत सख्त जरूरत है, बड़े हिट लगाने की सख्त जरूरत. जी हाँ, मगर स्वराज देवड़े के बारे में मैं बता रहा था, राधा कृष्ण चिकनी इनकी जानिब से जो टूर्नामेंट आयोजित किया था लास्ट ईयर, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था, यही वो खिलाड़ी है स्वराज देवड़े, मैन फ्रॉम नावा, तहसील रोहा. और देखिए यहाँ पे सॉफ्ट डिसमिसल, हिट विकेट होकर स्वस्तिक मैदान से बाहर आते हुए. संधी साधून इथे प्रोप्रायटर सन्माननीय संचित खोपकर यांची बळीची टाळी. हमारे तीनों अंपायर जी के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा. गणेश बाविस्कर सर, संतोष चौधरी सर और हेमंत कोहली सर. इन्होंने लगातार 3 दिनों में यहाँ पे जो अंपायरिंग की है, सभी लोगों ने यहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट किया है. हर एक लॉ के बारे में वो जानते हैं, परफेक्ट यहाँ पे निर्णय दिए हैं, फैसले किए हैं और किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी यहाँ पे नहीं देखने को मिली. लगातार 3 दिन धूप में यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे निर्णय उनके जरिए से हमको देखने के मिले, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. और स्पेशली गणेश बाविस्कर सर. स्वराज फिर से एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट. जी हाँ, ये लीजिए, ये है कमाल का खिलाड़ी, धमाल मचाने के लिए जाना जाता है. लास्ट मैच में भी पहली गेंद पर छक्का, इस मैच में भी पहली गेंद पर छक्का. लास्ट मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था, यही वो बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे. जैसे ही अंपायर से गाड़ लिया, मन बना लिया था, इरादे स्पष्ट किए हैं, अपने हाथ और कंधे को खोलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए स्वराज के ऊपर प्रहार किया है. अजिंक्य के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का हमें देखने को मिला. ओहो, इस पर तो बाज जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्कर. वसीम अकरम की तरह एक्शन यहाँ पे स्वराज देवड़े का, तेज तर्रार गेंदबाजी, परफेक्ट यॉर्कर, मगर उस यॉर्कर को भी वही बाती खेला था, ढीले हाथों के साथ कवर की दिशा में ढकेला था और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज आदिल कुरैशी को खेलने का मौका दिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 31 पर 31. 31 रन. एबीडी ने 31 गेंदों में सैकड़ा रचा था. पूरे दुनिया में ऐसा करने वाला इस प्लैनेट पर एकमात्र इंसान. अगली गेंद फिर से एक बार स्वराज की. जी हाँ, ताकत के साथ अक्रॉस द लाइन आकर के आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और इसी वजह से बल्लेबाज आदिल यहाँ पे पूरी तरीके से चकते हुए अचंभित हुए. देखते देखते 30 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका हमें देखने को मिला. स्वराज ने खर्च किए हैं इस ओवर में 14 रन. यानी यहां से रनों की संख्या का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन, पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 13 रन और तीसरे ओवर में 14 रन, कुल मिला के 31 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद. यानी 10.33 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं. अंतिम ओवर में अब प्रहार करने होंगे. कम से कम 18 से 20 रन अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 50 का आंकड़ा छू सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया 11 थर्ड, और 50 का आंकड़ा
बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए मुफीद हो सकता है, वरना यहाँ पे 40-42 रन अगर होते हैं तो जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीमेंट विकेट, सूखा हुआ विकेट, तपती हुई धूप और बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट, उसी के साथ हवा का फ्लो बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे एडवांटेज पैदा करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब अंतिम ओवर में गेंदबाजों की कसौटी होगी, इम्तिहान होगा। अंतिम ओवर के लिए दीपक जाधव, जी हां, ओवर पिच गेंद बनाकर उसे अजिंक्य खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। अच्छी शुरुआत यहां पे गेंदबाज जाधव द्वारा, एक ही रन यहां पे बल्लेबाजों को प्राप्त हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। दीपक जाधव फिर से एक बार, जी हां, जोरदार प्रहार, शानदार यहां पे स्क्वायर कट, दो खिलाड़ियों के बीच में से उस गेंद को निकाला है डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, गेंद गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। तुम क्या जान इस चौके के सहायता से आत्मविश्वास यहां से जरूर बढ़ेगा। $36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। 4 गेंदों में कितने रन बनते हैं इसके ऊपर निर्भर होगा। इस मैच का रिजल्ट अपने घुटने के बल गए, घुटना टेक और ये सिक्सर देख, आदिल कुरैशी ऑन द फायर। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार, कासार खानावळ प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग षटकार। परी 11 रोहा आणि शिरसाट स्पोर्ट्स दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे, टॉस करण्यासाठी आपण टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर यावं। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने फिर से एक बार उछाल प्राप्त की है 42 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रंग भरता हुआ आदिल कुरैशी अक्सर अपने टीम के लिए इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं और संकट मोचक बनने की जो उनकी भूमिका होती है वो उसे बखूबी अंजाम देते हैं। इस मर्तबा फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास किया, मगर मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर उतना ही जबरदस्त यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। दोनों भी बल्लेबाजों की जितनी तारीफ करें उतनी कम। तालियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी होगी, इसीलिए थी। चंदू शेट्टे सर यांना विनंती आहे की आपण स्टेजच्या मागे कृपया यायचं आहे, कारण आपले मित्र आपले इथे वाट पाहत आहेत। परवेश दादा बेलोसे आपली इथे वाट पाहत आहेत। चंदू शेट्टे सर 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी। जी हां, इसे जाने दिया, मगर अंदाजा सही इस मर्तबा आदिल कुरैशी का। अंपायर जी का अनोखा अंदाज, अंपायर जी ने अपने बाहों को फिर से एक बार खोला है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 45 रन। मगर कुछ भी कहे, तीनों बल्लेबाजों ने काफी प्रभावित किया है। जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर अपने घुटने के बल जाकर उस गेंद को खेलना चाहते थे और इस मर्तबा डीप स्क्वायर लेग में फंबल हुए। हड़बड़ाहट देखने को मिली, थोड़ी सी हिचकिचाहट में उस गेंद को हालांकि फील्ड करने में नाकाम रहे थे और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों ने जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आदिल कुरैशी सेट बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 47 रन लग चुके हैं। और जिस 50 की रनों संख्या की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो अब यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि 1 गेंद बची है, इस 1 गेंद के ऊपर क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक आएगा? बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मोमेंटम बनेगा, एक रिदम बनेगा, देखते हैं। जी हां, अच्छी गेंद, लाजवाब, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद जरूर थी, मगर कट होकर बल्लेबाज आदिल को पूरी तरीके से अचंभित किया
और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ अब जीतने के लिए 48 रन बनाने होंगे। गेंदबाज दीपक जाधव की कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी, हालांकि एक चौका एक छक्का एक चौका हमें देखने को मिला। 16 रन जरूर खर्च किए हैं, मगर अंतिम ओवर था, पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 14 रन और चौथे ओवर में 16 रन, कुल मिला के 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का ये मुकाबला, जीतने के लिए 12 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हालांकि 48 रन भी यहाँ पे काफी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी अगर करेंगे तो ये रन भी यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं, मगर ये मैच जरूर रोमांचकारी होगा, क्योंकि राज 11 आगरदंडा को भी जीतने के उतने ही मौके हैं जितने मौके श्रेया 11 थल के लिए है। अब यहाँ पे गेंदबाजों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्या बल्लेबाज भी यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और इस मैच को अपने टीम को जीत दिलवाएंगे। ये देखना बहुत ही रोमांचकारी हो सकता है। या स्पर्धेमध्ये पाण्याची व्यवस्था करणारे सन्माननीय प्रवीण शेठ घोले यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। डिझेलची व्यवस्था करणारे सत्यविजय बेलोसे, त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक सुदर्शन पाटील मॅन फ्रॉम तारा पनवेल यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार। त्याचप्रमाणे टी शर्ट इथे ज्यांनी प्रोव्हाइड केलेली आहेत ते सन्माननीय सुशांत दादा जाधव, चंद्रकांत कासार, सन्माननीय भरत शेठ बेलोसे यांचे सुद्धा अगदी मनपूर्वक आभार। त्याचप्रमाणे प्राप्ती लाईव्ह चा संपूर्ण खर्च ज्यांनी आपल्या खांद्यावरती उचलला ते सन्माननीय प्रतीशजी कासार यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार। जनरेटर आणि डीजे चा जो संपूर्ण खर्च आहे तो सन्माननीय प्रतीक बेलोसे यांनी आपल्या खांद्यावरती उचललेला आहे। एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, ही उक्ती आपण किंवा ही लाईन बऱ्याच वेळा आपण ऐकलेली आहे, परंतु खऱ्या अर्थानं इथे मात्र आपण पाहतोय त्या लाईन प्रमाणे या हे ग्रामस्थ आणि हे सर्वच मंडळ चालत असताना आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे कासार खानावल यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। अगदी रुचकर जेवण आपल्याला हवं असेल तर सरळ कासार खानावल मध्ये जाऊन मच्छी असेल, चिकन असेल किंवा चहा नाश्ता भोजनाची व्यवस्था तिथे अगदी उत्तम केलेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे स्टॉल नंबर 15 आपल्या बीच वरती, काशीद बीच वरती जो एक सुंदर बीच आहे आणि तिथे बरेचसे स्टॉल आहेत, तिथे स्टॉल नंबर 15 मध्ये जाऊन आपण नाश्ता चहाची व्यवस्था तिथे केलेली आहे। अगदी जबरदस्त अशी मिसळ तिथे मिळते। तर यानंतर पुन्हा एकदा फलंदाजीला आपण पाहतोय दोन्हीही फलंदाज मैदानावरती अवतरित झालेले आहेत आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या एक आगळ्या वेगळ्या शैलीमध्ये आणि महाराष्ट्रामधील एक जबरदस्त दमदार आवाज, जसा बॉलिवूडमध्ये अमिताभ बच्चनचा आवाज आहे तशाच प्रकारचा आमच्या समालोचकांमध्ये नरेश ढोमे यांचा आवाज आपण ऐकणार आहात। धन्यवाद। मॅच मैदानामध्ये सुरू होत आहे। शिरसाट स्पोर्ट्स आणि परी 11 रोहा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती टॉसला या। परी 11 रोहा संघाचे संघनायक झाला, कारण शिरसाट स्पोर्ट्सचे संघनायक इथे उपस्थित आहे। परी रोहा संघाचे संघनायक मंचावरती या। मॅच मैदानामध्ये सुरू होणार आहे। इथे आपण बघतोय श्रेया 11 थळ विरुद्ध राज 11 आगरदांडा या दोन संघामध्ये मॅच आहे। प्रथम फलंदाजी करत असताना श्रेया थळ संघाने बनवल्या 47 धावा, 4 षटकामध्ये 48 धावांचं आव्हान। दुसऱ्या फेरीचा हा पहिला सामना, यानंतर दुसऱ्या फेरीच्या दुसऱ्या सामन्याची घोषणा देखील होते। परी रोहा विरुद्ध शिरसाट स्पोर्ट्स पारगाव पुणे। मॅच सुरू होते। संतोष चौधरी सरांचा इशारा येतो, लेट्स प्ले।
पहिला चेंडू भन्नाट वेग, तेज तर्राट वेगाने टाकलेला हा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर ठरेल, वाईड. एक अतिरिक्त धाव फलकावरती इथे प्राप्त होणार आहे. डीसीबी ग्रुप आयोजित काशी चषक 2023 मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. डीसीबी ग्रुपचे सगळे कार्यकर्ते इथे अहोरात्र मेहनत घेत ही स्पर्धा सातत्यानं आयोजित करतायत. चांगला चेंडू उजव्याच्या बाहेर टाकलेला निर्धाव ठरतोय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचला चेंडू, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तो प्रयत्न इथे फसलेला आहे. गोलंदाज प्रसन्न पाटीलला आपण गोलंदाजी मार्कवरती बघतोय. मी यावर्षी धडाकेबाज चषक वडवलीमध्ये या गोलंदाजाला पाहिलं होतं. काय कमाल गोलंदाजी केली होती प्रसन्न पाटीलने तिथे. इथे स्लोवर वन हे अश्र बाहेर काढलं त्यानं. निश्चित चेंडू फसला होता कारण टप्प्यावरती नियंत्रण राहिलं नव्हतं. अशा परिस्थितीमध्ये नशिबान ठरला की फलंदाजाकडून मोठा फटका आला नाही. एक धाव इथे प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती 2 धावा. प्रसन्न पाटील अपकमिंग स्टार आहे तो. खुल्या गटातल्या क्रिकेटमध्ये त्याचा आता झुंजू मुंजू झालेला आहे. कोवळी किरण आता या क्रिकेटवरती पसरत आहेत. हळूहळू हा सूर्य तेजस्वी रूप धारण करेल. आपल्या तेजस्वी प्रकाशाने टेनिस क्रिकेट उजळून टाकेल. पाहायचं या मॅच मध्ये प्रसन्न पाटील कडून काय घडतंय. समोर फलंदाज किरण जंगम. वाह, इथे काय बॉल टाकतोय हा खेळाडू. या अगोदरच्या लढतीमध्ये तेवढासा प्रभावी ठरलेला नव्हता, मात्र त्याने बघितलं की या खेळपट्टीमध्ये किती जादू आहे, कशी जादू आहे, आणि इथे मात्र या मॅच मध्ये तो यशस्वी ठरतोय. खरं तर आपण पाहतो की आयकॉन आहे तो, गोलंदाज आयकॉन आहे, मात्र एकच षटक त्याला टाकायला मिळणार आहे 4 षटकांच्या मॅच मध्ये. त्यामुळं आयकॉनचं षटक हे अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे कोणत्याही संघासाठी. परत एकदा बॅकफुटला आला फलंदाज, हलकासा चेंडू उडवला स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचतोय. थ्रो बघायचंय, आकाश मार्गाने येईल. वाह वाह, ही गंमत आहे थ्रोची. धावफलकावरती आपल्याला बघायचंय धावा आहेत त्या 3. एकदा तेंडुलकरने असं सांगितलं. दोन्ही संघनायक इथे उपस्थित आहेत. नाणेफेकीचा कौल होणार आहे. पाहुणे कोण आहेत टॉस करण्यासाठी? सन्माननीय सत्यविजयजी बेलोसे सरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल इथे होणार आहे. शिरसाट स्पोर्ट्स पारगाव पुणे संघाचे संघनायक इथे उपस्थित आहेत, तर परिरोहा संघाचे संघनायक देखील उपस्थित आहेत. एक रायगड जिल्ह्यातली टीम, एक पुणे जिल्ह्यातली टीम आज या मैदानामध्ये आहेत. दोन्ही संघांची मॅच पुणे संघाला पराभूत करून रोहा रायगड दुसऱ्या फेरीमध्ये. सत्यविजयजी बेलोसे सरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल आणि टॉस जिंकलाय परिरोहा. क्षेत्ररक्षण करू. निश्चित शुभेच्छा असतील दोन्ही संघांना देखील. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय रोहा संघाने घेतलाय. फलंदाजी करायची आहे ती शिरसाट स्पोर्ट्स पारगाव पुणे संघाला. यानंतरच्या मॅच मध्ये तर मैदानामध्ये इथे हल्ला कल्लोळ सुरूच आहे. पहिलं षटक मैदानामध्ये प्रसन्न पाटील. धावफलकावरती मात्र 3 धावा. थ्रोची चर्चा करत होतो आपण. एकदा सचिन तेंडुलकर, त्याचे थ्रो असेच असायचे. तेंडुलकरने सांगितलं की मी या बाजूने थ्रो टाकू शकतो तर थेट मैदानाच्या पलीकडे माझा बॉल जाईल, इतका लांब मी थ्रो टाकू शकतो, असं तेंडुलकर म्हणाला. बाकीचे म्हणाले शक्यच नाही. तो म्हणाला लावा बीट. मग पैज लागली बाकीच्या खेळाडूंची आणि तेंडुलकरची. तर तेंडुलकरची पैज काय लागली ते माझ्या वाचनात आलं नाही. मात्र ज्यावेळेस तेंडुलकरने थोडासा रनअप घेतला आणि थ्रो टाकणार, त्यात नवजोत सिंग सिद्धू सांगितलं की बीट कॅन्सल. तो रनअपच घेत होता तेंडुलकर, तर सिद्धू म्हणाला बीट कॅन्सल बीट कॅन्सल. म्हटलं काय झालं? म्हटलं असं रनअप घेऊन नाही टाकायचा थ्रो, एका जागेवरून टाकायचा. तेंडुलकरने टाकला, एका जागेवरून थ्रो टाकला, या ग्राउंड या कोपऱ्यापासून तर पलीकडच्या कोपऱ्यापर्यंत. तेंडुलकर जिंकला होता तिथे. इथे मात्र एक खतरनाक बॉल आपण पाहिला. थेट बुंद्यात टाकलेला चेंडू होता, ब्लॉक मध्ये टाकलेला हा चेंडू होता. इथे धावा मात्र मिळतील त्या 0 धावा. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सर सुमेध पत्रे. या अगोदरची मॅच आपण पाहिली होती. प्रसन्न पाटील काहीसा महागडा ठरला होता. सुमेध पत्रेनं मॅच मध्ये आणलं होतं. इथे सुमेध परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा ब्लॉक, उंच आकाशामध्ये चेंडू, लॉंग ऑफ तिथे खाली चेंडूच्या टॅकन. व्हेरी गुड कॅच.
सुंदर झेल इथे टिपला जाईल. पहिला फलंदाज बाद. विजयासाठी मात्र 48 धावा आहे. सोपा आव्हान समोर असताना प्रसन्न पाटीलनं काय दमदार स्टार्ट दिला. 3 धावा केवळ रोखल्यात दिलेल्या आहेत आणि इथे दुसऱ्या षटकामध्ये सुमेध पत्रे देखील आग ओकतोय. सुमेध पत्रेची गोलंदाजी इथे मात्र यश संपादन करताना आपल्याला बघायला मिळते. काय चेंडू टाकले सुमेधनं. लेंथ बॉलवरती विश्वास ठेवला हरकत करतात त्याचे चेंडू या सिमेंट विकेटवरती सुद्धा आणि त्याचाच परिचय आपल्याला या मॅच मध्ये आलेला आहे. 3 धावसंख्येवरती पहिला फलंदाज इथे गमावलेला आहे तो राज 11 आगर दांडा संघानं. 16 चेंडू 45 धावा असं नव समीकरण पुढे आलेलं आहे. पहिल्या 8 चेंडू मध्ये केवळ 3 धावा आहेत. धावांचा इथे दुष्काळ पडलेला आहे. नवीन फलंदाज सतीश पाटील. आयकॉन आशिष चिंदरकर स्ट्राइक एंडला. करण जंगम मात्र बाद झाला. किरण जंगम बाद झाला तर नवीन फलंदाज आपण बघणार आहोत सतीश पाटील ऑन स्ट्राइक. आयकॉन सतीश पाटील. मगाशी काय गोलंदाजी केली सतीश पाटीलनं. एक मात्र हॅट्रिक तर सतीशचा चेंडू तुम्ही बघितला असेल. क्षेत्ररक्षकाला पाय उचलायची सुद्धा गरज लागली नाही. इतका अलगद त्याच्या हातामध्ये जाऊन पडलाय चेंडू. फलंदाज बाद. करणारे षटक होतं. धावा रोखल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये अटॅक होणार हे निश्चित होतं आणि तिथे मात्र सुमेध पत्रेनं कमाल केली. लागोपाठ 2 फलंदाज बाद करत तो आता हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती उभा आहे. आपल्याला माहित आहे की टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारताकडून 2 गोलंदाज खेळतात. अर्थातच यजुवेंद्र चहल आणि कुलदीप यादव. हे दोघ जण मिळून सेटअप करतात फलंदाजाला की कुणी काय बॉल टाकायचा कुणी काय बॉल टाकायचा. एखाद्याने अटॅक करायचा दुसऱ्याने डिफेन्स करायचा. धावा द्यायचा नाही. धावा घेताना कसं बाद करायचं हे ठरवतात दोन्ही गोलंदाज आणि यश मिळून देतात. पहिली हॅट्रिक घेतली होती कुलदीप यादवनं. इथे मात्र चेंडू निर्धाव आहे. हॅट्रिकची संधी जरूर होती सुमेध पत्रेला मात्र मिळणार नाही. तर या 4 चेंडू मध्ये एकही धाव नाही. पहिल्या 6 चेंडू मध्ये केवळ 3 धावा. त्यानंतरच्या 4 चेंडू मध्ये एकही धाव नाही. असं काय झालंय ग्राउंड वरती की इथून पाठीमागे धावांचा पाऊस पडत होता. कोकणात जसा पाऊस पडतो तसा पडत होता. आता मात्र मराठवाड्यासारखा दुष्काळ पडलाय. खाली राहिलेला हा चेंडू 1 धाव इथे प्राप्त होईल. एका धावेबरोबरच 22च्या माध्यमातून ही धाव प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती 4 धावा इथे प्राप्त होत आहेत. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये इथे सुरू आहे. विजयासाठी 14 चेंडूंचा खेळ केवळ शिल्लक आहे आणि 44 धावांची गरज आहे. 14 चेंडू आणि 44 धावा. पुन्हा एकदा सुमेध गोलंदाजी मार्कवर. यस काय गोलंदाजी आहे. दुसरं मेडन ओव्हर या स्पर्धेतलं. मेडन ओव्हर इथे येते विथ विकेट. 2 गडी बाद करताना एकही धाव खर्च केली नाही गोलंदाज सुमेध पत्रेनं. काय गोलंदाजी आहे. शक्ती थँक्यू डीजे. इथे विकी खोफकर संघ मालक यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस विकेट मेडन ओव्हर साठी आलेला आहे सुमेध पत्रेला.
काय गोलंदाज आहे. प्रसन्न पाटील 3 धावा, त्याच्यानंतर सुमेध पत्रे एक 22ची धाव केवळ मिळाली, ती गोलंदाजाच्या खात्यावरती जात नाही आणि धावफलकावरती मात्र 4 धावा, 2 गडी बाद, 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावा कशा रोखल्या जातात हे देखील आपल्याला बघायला मिळू शकतो. हे मैदान खरं तर धावांसाठी एक स्वस्त धावांचं दुकान आहे हे विकेट म्हणजे, मात्र या विकेटवरती सुद्धा धावा महाग केल्या जाऊ शकतात हे दाखवून दिलं प्रसन्न पाटील आणि सुमेध पत्रेनं. आपण बघू शकतो 1 धाव इथे प्राप्त होईल. एका धावेबरोबर धावफलकावरती 5 धावा, 43 धावांची आवश्यकता आहे. मी चर्चा करत होतो की एका ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आपण मॅच खेळत होतो आणि एका बाजूनं कुलदीप यादव, दुसऱ्या बाजूनं युजवेंद्र चहल गोलंदाजी करत होते, पण त्या मॅचमध्ये कुलदीपचा रिदम लागत नव्हता. त्याने काय केलं होतं की त्याला वाटलं की शर्टला घाम येतोय, त्याने शर्ट बदलून घेतला, दुसरा शर्ट तो परिधान करून आला. नंतर त्याला वाटलं की शूजमध्ये काहीतरी बरंचसं धूळ, कचरा, गवत अडकले, त्यामुळे कदाचित प्रॉब्लेम येत असेल. त्याने शूज सुद्धा साफ करून बघितले, पण त्याचे काही बॉल पडत नव्हते. त्याला हवा तिथे टप्पा, हवा तसा टर्न मिळत नव्हता. आणि मग त्याने खरं तर विराट कोहली कॅप्टन होता, विराट कोहलीला त्याने विनंती केली की माझा एंड बदल, आणि कोहलीने सुद्धा एंडला बदलून यजुवेंद्र चहलला हटवलं आणि दुसऱ्या बाजूला कुलदीप यादवला आणलं. इथे वाह, काय सुंदर गोलंदाजी. आज प्रत्येक गोलंदाजाच्या गोलंदाजीला धार चढलेली आहे. वाह. आणि हा आत्मविश्वास असतो. खरं तर पहिल्यांदा आत्मविश्वास प्रसन्न पाटीलनं दिला. सुमेध पत्रे तो पहिल्या सामन्यामध्ये देखील कॉन्फिडन्स होता, या सामन्यामध्ये देखील तो अजून उंचावला आणि गोलंदाजीला आलेला आपण पाहिलं स्वस्तिक मात्रे हा 7व्या मजल्यावरचा आत्मविश्वास घेऊन आलेला आहे. फुल टॉस चेंडू, मात्र खराब फटका, पुन्हा लॉंग ऑन खाली, झेल टिपला जाईल. तिसरा फलंदाज इथे बाद होईल. तीन गडी बाद, धावफलकावरती 5 धावा, षटक तिसरं मला वाटतं सुरू आहे. पहिल्या 3 षटकांमध्ये या स्पर्धेतला सर्वाधिक निचांकी स्कोअर असेल. 3 गडी बाद 5. टार्गेट मात्र आता खूप मोठं आहे. 8 चेंडू 43 धावा, 12 चेंडू 24 चेंडू 48 धावा. हे टार्गेट खूप छोटं होतं. खरं तर या स्पर्धेचा विचार केला, मागच्या 3 दिवसाच्या फलंदाजीचा विचार केला तर हे छोटं टोटल होतं, मात्र गोलंदाजाने हे टोटल मोठं बनवलं. इथे स्क्वेअर लेगला पुन्हा क्षेत्ररक्षक तिथे आणि इथे 4 का 6 चौकार. चौकार इथे मिळेल. चौकाराबरोबर 7 चेंडू 39 धावा, 7ही षटकार आवश्यक असतील. आणि पुन्हा एकदा मिस टाइम शॉट, गोलंदाज घेईल की मिडॉन. मिडॉनच्या हातामध्ये सुमेध तिथे आहे खाली चेंडूच्या, आणि चौथा फलंदाज देखील बाद झाला. 4 गडी बाद, धावफलकावरती 9 धावा, षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी संपलेले आहेत. चला मॅच कडे आपण जाऊया. 6 चेंडू शिल्लक आहे, 39 धावांची गरज आहे. फक्त 6 फेअर डिलिव्हरीज इथे मॅच जिंकून देऊ शकतात. त्या गोलंदाजी करणारा संघ अर्थात श्रेया 11 थळ संघाला. थळ संघाने आपली बाजू मजबूत बनवलेली आहे. घोरपडी सारखी मजबूत पकड या मॅचला मिळवलेली आहे. ही पकड आता सैल होणं निश्चित अवघड आहे. मगर मिठी मारली सामन्याला. पाण्यात जर मगर असेल तर मगरीच्या तावडीतून सुटणं तेवढंच कठीण असतं. अनेक वेळा आपण डिस्कवरी चॅनलवरती बघितलेले
इथे इथे बघायचंय ही पकड सैल होईल का. मला वाटतं अधिक घट्ट बनवलेले ही पकड. गोरपडीला बांधून दोर पहाड दुर्गट चढलेले, तुटून पडता मस्तक खाली धुंद दळाने लढलेले. समरभूमीचे समधी मालक, शतयुद्धाचे मानकरी, रणफंदीची जातामुची, कोण आम्हा भयभीत करी. पुन्हा एक फलंदाज बाद, 5 गडी बाद, 9 धावा. धावफलकावरती राज 11 आगरदांडा. 4 चेंडू शिल्लक आहे, 39 धावा विजयासाठी आवश्यक आहेत. ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा. पराभवाच्या खाईत, पराभवाच्या गर्तेत, तर प्रचंड मोठ्या वादळात सापडलेला संघ राज 11 आगरदांडा भयानक परिस्थिती समोर आहे. पण अशी परिस्थिती की आता सगळा अंधार समोर आहे. समोर अंधार असताना सुद्धा छत्रपती शिवाजी राजांनी स्वराज्याचा अंकुर फुलवलेला आहे. पहिलीच शाहिस्ते खानाची स्वारी स्वराज्यावरती झालेली असताना देखील इतकं मोठं आक्रमण होतं की स्वराज्य संपणार आहे आता. आणि त्याच वेळेस स्वराज्यावरती सिद्धी जोहर चालून आलेला होता. छत्रपती शिवाजी राजे पन्हाळ्याच्या वेढ्यात अडकले होते. 2 मोठी संकट असताना सुद्धा स्वराज्य टिकून ठेवणं, ते पुन्हा एकदा सुरू करणं, हा मोठा पराक्रम छत्रपती शिवाजी राजांनी केलेला आहे. इथे मात्र अधिकच अडचणीत सापडत चाललेला संघ आगरदांडा संघ. तर विजयाच्या उंबरठ्यावरती श्रेया 11 थळ संघ बघायला मिळेल. बाईची एक धाव मिळेल. आग्र्याच्या नजर कैदेच्या राजे अडकल्यानंतर सुद्धा अशीच चर्चा होती की आता स्वराज्य संपलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी राजे तिथूनही बाहेर पडले. अत्यंत अडचणीतून बाहेर पडू शकतं. इथे क्रिकेट तर असा खेळ आहे की इथे कोणताही स्कोअर सेफ नसतो, सुरक्षित नसतो, किंवा कोणतेही आव्हान हे अशक्य नसतं. इथे पुन्हा चांगला चेंडू, सातत्यानं अप्रतिम गोलंदाजी करत. पहिल्यांदा माइंडसेट तुम्हाला विरुद्ध संघाचा त्याच्यावरती हल्ला करायचा असतो. एकदा माइंडसेट वरती हल्ला केला की पुढचं काम बरंचसं सोपं होतं. आणि पहिल्या 3 षटकामध्ये हेच झालं की माइंडसेट वरती जो अटॅक झाला तिथून बाहेर पडणं शक्य झालं नाही राज 11 आगरदांडा संघाला. आणि इथे पुन्हा अजून एक मेडन ओव्हर. याच सामन्यामध्ये 2 निर्धाव षटकं आलेली आहेत आणि उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये थाटात प्रवेश केलेला संघ आहे श्रेया 11 थळ. सुमेध पत्रे आणि आकाश आर्यन खारकर या 2 गोलंदाजांनी 2 निर्धाव षटकं टाकलेली आहेत. तर विकी खोपकर संघ मालक यांच्याकडून आर्यन खारकर साठी देखील 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. अतिशय महत्वाच्या क्षणी निर्णायक कलाटणी दिली सामन्याला आणि विजय संपादन केला. श्रेया 11 थळ संघाने विजय संघाचं आम्ही मनापासून अभिनंदन करतो. तर राज 11 आगरदांडा संघाला देखील मनापासून शुभेच्छा देतो. खूप चांगले खेळलात तुम्ही. जरूर या स्पर्धेमध्ये पुन्हा पार्टिसिपेट व्हा. पुढे येणाऱ्या सीझन मध्ये पुढच्या स्पर्धांसाठी देखील भरपूर शुभेच्छा राज 11 आगरदांडा संघासाठी. या मुरुड तालुक्यात नाव गाजते कोणाचा या DCB ग्रुपचा गाजते काशीद गावाचा, या DCB ग्रुपचा गाजते काशीद गावाचा. मॅन ऑफ द मॅच हे पारितोषिक आपण या ठिकाणी प्रदान करतोय. मी विनंती करतो सन्माननीय सत्यविजयजी बेलोसे सरांना आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक इथे प्रदान केलं जाईल. तर या सामन्यातला सामनावीर सुमेध पत्रे. मॅन ऑफ द मॅच सुमेध पत्रे. 2 विकेट्स विथ मेडन ओव्हर. सुमेध या आपल्यासाठी पारितोषिक आहे.
500 रुपयाचं एक पारितोषिक आहे विकी खोपकर सरांकडून, जे संघ मालक आहेत. आणि मॅन ऑफ द मॅच सुमेध पत्रे. काय गोलंदाजी केली आज, वेगावरती स्वार होता सुमेध. पहिल्या मॅचमध्ये तू खरं तर खूप छान कमबॅक केलं होतं, कारण पहिलं षटक प्रसन्नाचं महाग गेलं होतं. या सामन्यामध्ये प्रसन्नाचं पहिलं षटक चांगलं आलं होतं आणि तू दुसऱ्या षटकामध्ये तर एकही धाव खर्च केली नाही. असं ठरवलंय की प्रसन्नपेक्षा चांगली बॉलिंग टाकायची? असं काय नव्हतं, मॅच जिंकणं इम्पॉर्टंट होतं. प्रसन्नने चांगला स्टार्ट दिला, त्यानंतर माझी गोलंदाजी खूप चांगली पडली, त्याच्यामुळे मॅच जिंकला. खरं तर खूप स्पीड आहे आज तुझ्याकडं, मला भन्नाट स्पीड दिसतोय. आणि सकाळी नागावला बीचवरती सुद्धा स्पीड बघत होता तू, तिथे सुद्धा एका बैलगाडी शर्यतीच्या स्पीडचा आस्वाद